Hi students, equation of plane progressive wave, lecture 9. Well students, if a wave is progressing and particles of the material medium through which the wave is propagating is having simple harmonic motion, then such a wave is called progressive harmonic wave. Let me write it, okay? Well, students, if during the propagation of progressive wave, if during the propagation of progressive wave, the particles of the medium perform simple harmonic motion about their mean position, then the wave is known as progressive harmonic wave. Then the wave is known as progressive harmonic wave. इसका मतलब समझो आप, जब कोई भी वेव ट्रेवल कर रही है, मैं अभी प्लेन वेव की बात नहीं कर रहा, मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? एक वेव की बात कर रहा हूं जो प्रोग्रेसिव है, जिसमें सीरीज ऑफ पल्सेस ट्रेवल कर रही हैं, वेव ट्रेन ट्रेवल कर रही है. यू कैन सी इन द प्रीवियस वीडियोस वेव ट्रेन पल्सेस मैंने बताया. जो मीडियम है पार्टिकल के, वो क्या करेंगे? वो डेफिनेटली पार्टिकल्स मीडियम के वाइब्रेट करेंगे, बट वो वाइब्रेशंस ऑर्डिनरी वाइब्रेशंस नहीं है. वो वाइब्रेशंस क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. मींस उनका जो एक्सेलरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. उनका जो एक्सेलरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, y और x, whatever you like. तो जब कोई वेव प्रोपेगेट कर रही है और उसके पार्टिकल जो हैं मीडियम के, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन, तो भाई साहब सच अ वेव is known as progressive harmonic wave. Is it okay? अब जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो मैं जब यहां बोल रहा हूं माइक पे, ये माइक लगा हुआ है, इस माइक के थ्रू मेरी आवाज मैकेनिकल वेव, कंप्रेशंस एंड रेडिफेक्शंस, वो आपके पास आ रही है थ्रू योर स्पीकर, कंप्रेशन या ईयरफोन्स, कंप्रेशन एंड रेडिफेक्शंस. तो मटेरियल एयर के पार्टिकल्स वो वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन सिंपल हार्मोनिकली, मींस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अबाउट देयर मेन पोजीशन. तो जो वेव हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं बोल के, वो है प्रोग्रेसिव वेव. कौन सी? हार्मोनिक. क्यों? बिकॉज उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिकली वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन. ठीक है, अब इसको दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ, यू कैन रीप्ले इट. अब मैं आगे चलता हूं. नाउ सी स्टूडेंट्स, मैंने एक प्रोग्रेसिव वेव एक्सप्लेन करने के लिए एक ट्रांसवर्स वेव बनाई. अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये
ट्रांसवर्स वेव जो है इसे प्लेन सिंपल हार्मोनिक वेव क्यों ना मैं लिख ही दूं सो दैट ये आपका नोट्स बन जाएगा. वेल स्टूडेंट्स, वी सपोज प्लेन, मैं थोड़ा हट जाता हूं बोर्ड पे ताकि आपको सिर्फ बोर्ड ही ये रिटर्न दिखाई दे. सपोज अ प्लेन सिंपल हार्मोनिक motion wave travels from the origin O along the positive direction of x-axis, along the positive direction of x-axis from left to the right. Okay? Suppose a plane simple harmonic wave travels from the origin along the positive direction of x-axis from left to the right. नोट करो फटाफट, मैं इसको रब करता हूं. Then the displacement y, then the displacement y of the particle 1, then the displacement y of the particle 1 at any instant t from the mean position is given by y is equal to a sine omega t. There is a particle, that is particle is 1 here at the mean position. Its displacement y at any instant t is y equal to a sine omega t. अब आप पूछेंगे सर ये मैंने पहले बोला particles are vibrating simple harmonically. When particles are vibrating simple harmonically, therefore y is equal to a sine omega t is the equation of simple harmonic motion displacement at origin O. At origin O, okay. Now wave reaches the particle 2. जो ये वेव है it reaches the particle 2. मैं परे हट रहा हूं. The wave reaches the particle 2 and at a distance x its velocity of the wave is v. Then what is time? T is equal to x upon v. Wave मैं लिख भी देता हूं, मैं पहले तभी लिख देता था फिर आप नोट करते थे तो टाइम बच जाता था, लेकिन चलो अब साइमल्टेनियसली लिख रहा हूं. वेव रीचेस एट पार्टिकल 2 आफ्टर t equal to x upon v. Hence the displacement of the particle 2 is given by what? Y is equal to a sine omega t माइनस ओमेगा हम बाहर निकाल लेते हैं, ए साइन आपको याद होगा टुवर्ड्स राइट लेते हैं तो माइनस आता है, ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी. वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी. तो ये क्या बन गया? y is equal to a sin omega, ओके. एंड चलो इसको अंदर ही ले चलते हैं यार. साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी.
स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ओमेगा अपॉन वी कौन होता है? के। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। What is k, students? K is where k is equal to omega upon v. So ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? This equation is basically representing what? This equation is basically representing the equation of a plane progressive wave. Y x comma t. How to write it? Y x comma t, a sin omega t. अगर ये राइट है तो माइनस, अगर ये लेफ्ट है तो प्लस, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। इफ देर इज इनिशियल फेज डिफरेंस देन फाई नॉट। सो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब ये फाई नॉट भी क्या हो सकता है? प्लस माइनस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इक्वेशन बन के आया, y is x comma t a sin omega t plus minus kx plus minus phi naught. This is the equation of a plane progressive wave. Simple. Y is equal to a sin omega t, one origin, and after this the wave reaches to the particle 2, t is equal to x upon v. Okay. Then y is equal to towards right positive x axis, y is equal to a sin omega t minus x upon v. Omega t minus omega x upon v, omega upon v is k omega t minus kx. So y is equal to a sin omega t plus minus towards पॉजिटिव है तो माइनस, towards नेगेटिव है तो प्लस, और यही हालत है फाई नॉट की। अगर फेज डिफरेंस पॉजिटिव लेना है तो नेगेटिव, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मुश्किल तो नहीं लग रहा? आपको एक चीज बताऊं, नथिंग इज डिफिकल्ट। थोड़ा इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और अब क्या बोलना यार, मैं तो टू द पॉइंट ही चलना चाहता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, आगे चलने से पहले मैं इसको, ये वाई एक्स कॉमा टी ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई नॉट को एक बार थोड़ा इलिस्ट्रेट करता हूं, बताता हूं। ठीक है, आई लाइक टू एक्सप्लेन वंस अगेन, अलग से रब करके, ताकि सिर्फ यही दिखे। सी स्टूडेंट्स, वाई एक्स कॉमा टी ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई नॉट। अब what is A here? That is amplitude. What is omega here? You all know, angular velocity or frequency. K is called what? Spring constant, right? ये वेव प्रोपेगेशन फैक्टर भी बोलते हैं इसको। फाई नॉट क्या है? इनिशियल फेज, इसको वेव प्रोपेगेशन फैक्टर भी बोलते हैं, प्रोपेगेशन फैक्टर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये बन के आई, और ये x क्या कहलाता है? पोजीशन। x क्या कहलाता है? पोजीशन। तो ये ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई नॉट,
दिस इज कॉल्ड व्हाट? ऑसिलेटिंग टर्म। ओके, ये पूरे के पूरे को हम क्या बोलेंगे? ये ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइ नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटिंग टर्म बोलते हैं। करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, और ये पूरे को क्या बोलेंगे हम? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। मैं परे हटूं थोड़ा ताकि आपको पूरा दिखे। वाई एक्स कॉमा टी ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइ नॉट। तो ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, के इज कॉल्ड प्रोपेगेशन फैक्टर, ठीक है, स्प्रिंग फैक्ट कांस्टेंट भी कहते हैं, लेकिन आप इसको प्रोपेगेशन फैक्टर ज्यादा दिमाग में रखो। फाइ नॉट इनिशियल फेज, एक्स इज पोजीशन, ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, वाई इज व्हाट? वाई इज बेसिकली द displacement of the particle, right, which is harmonically the wave is progressing and moving ahead. देखो स्टूडेंट्स, nothing is tough. ये जो आपके सामने बनी हुई है ना, ये साइन वेव है। मैं बोला करता हूं लाइफ इज ए साइन वेव, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव। लाइफ इज ए साइन वेव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है। कभी आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, कभी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है फिर से ज्यादा नहीं आएंगे, आएंगे। ज्यादा आ रहे हैं तो ये ही नहीं है हर बार ज्यादा आएंगे। वो एक बड़ा फेमस गाना नहीं है, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो ये है जीत, ये है हार, फिर है जीत। So dear students, life is a sine wave. डरो मत, पढ़ाई में मत डरो। Weapons are is for the students, by the students, with the students. चले आगे। Various forms of progressive wave function. तो फर्स्ट होता है मतलब इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, अब मुझे आप बताओ स्टूडेंट्स, ये किस तरफ जा रही है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सोचो किस तरफ जा रही है? लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है? ओरिजिन के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन पे जा रही है? पॉजिटिव। उल्टा चल रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव, प्लस आ रहा है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, अरे वेव प्रोग्रेस करती है ना अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसमें मैं कुछ करने जा रहा हूं। यहां मैं k का वैल्यू डालूंगा, इक्वेशन 2 बना दूंगा। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स। ये भी हमने क्या किया? k का वैल्यू 2 पाई अपॉन लेमडा। k इज व्हाट? प्रोपेगेशन फैक्टर। इसका वैल्यू क्या होता है? 2 पाई अपॉन लेमडा। 1 अपॉन लेमडा, रेसिप्रोकल ऑफ लेमडा इज कॉल्ड वेव नंबर। 2 पाई इंटू वेव नंबर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड k। अब हम चलते हैं थोड़ा और इसमें चेंज करते हैं। वो क्या? ध्यान से देखना। थर्ड इक्वेशन, बस मैं थर्ड जाऊंगा फिर इसको रब करूंगा। y इज इक्वल टू ए
साइन, अब भैया ओमेगा की जगह हम पता क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं, सो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, दैट इज 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स। y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, a साइन 2 पाई जो आपको यहां दिखाई दे रहा है ना, इसको मैं लेके आता हूं बाहर, साथ में लेके आता हूं t को, कैपिटल T को, टाइम पीरियड को, तो ये बन जाएगा t, और ये t यहां आ गया अपॉन, ओके, एक t मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये लैम्डा इंटू एक्स। अब आपको समझ आया ये मैंने क्या किया है? डरे तो नहीं? अरे यार, आप इस 2 पाई अपॉन टी को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो तो यही चीज बन जाएगी। भैया यार, इसको हमने टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी से डिवाइड कर दिया। मेडिकल वालों, आप ना ऐसी टेंशन ले लेते हो, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, टी से मल्टीप्लाई, टी से डिवाइड, तो 2 पाई अपॉन टी मैंने बाहर निकाल लिया, दैट्स इट, एक टी बच जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो हमारे पास है इक्वेशन बन के आई, एक तो ये भी इक्वेशन 3 भी इसी फॉर्म में है। अब इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, y, इसी चीज को, मतलब यही चीज लिख रहा हूं, दोबारा लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन टी, टी माइनस एक्स टी अपॉन लैम्डा। Is it clear? So simple it is. तो y is equal to a sin 2 pi upon t, t minus x into t upon lambda। ये भी हमारे पास बनती है एक इक्वेशन। और स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, y is equal to fourth, y is equal to a sin 2 pi upon lambda, 2 pi upon lambda vt minus x, ओके। और एक इक्वेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिफ्थ इक्वेशन, y is equal to a साइन ओमेगा, राइट, t माइनस एक्स अपॉन v। तो ये 5 इक्वेशंस हमने यहां डिस्कस की। वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। दूसरी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, के का वैल्यू डाल दिया। थर्ड, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन t इंटू टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। इसको मैंने t से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 बाई टी बाहर निकाल लिया, t माइनस टी बाई लैम्डा एक्स, मतलब ये भी इसको मैंने रीराइट किया। फिर y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इन ब्रैकेट t माइनस एक्स अपॉन वी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारी की सारी वेरियस जो पॉसिबल फॉर्म्स आपको 10+1 में चाहिए वो बोर्ड के ऊपर लिख दिया। आई हैव मेंशन्ड ऑल दीज 5 इक्वेशंस, ठीक है। इसमें फाई नॉट हमने क्या लिया है, 0, इनिशियल फेज डिफरेंस 0 ले लिया। अगर वो नहीं लेना 0 तो प्लस माइनस फाई नॉट लिख लीजिए, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स कर लीजिए।
जहां माइनस दिख रहा है यहां प्लस माइनस कर लीजिए। ये मैंने प्रोग्रेस दिखाई है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चले आगे। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी, निकालते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी, क्योंकि जो ये y है दिस इज बेसिकली y इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा तो पार्टिकल वेलोसिटी आएगी। चलो मैं पहले से रब कर दूं, नहीं तो डस्ट चौक की आपके ऊपर गिरेगी, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ पॉइंट, दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी। ये जो पार्टिकल वेलोसिटी है प्रोग्रेसिव वेव के अंदर, ये कहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? यू नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैं लिख ही देता हूं स्टूडेंट्स पूरा, क्या फर्क पड़ता है। द रेट ऑफ, आप भी लिखो भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect w dot r dot t with respect to time t is called particle velocity, is called particle velocity। ठीक है, तो ये हम ऑब्टेन करेंगे पार्टिकल वेलोसिटी को। अब मैं एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट लेता हूं पार्टिकल की, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। y is equal to a sin omega t minus kx, राइट। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, पार्टिकल वेलोसिटी निकालता हूं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे इसका। पार्टिकल वेलोसिटी vp दैट इज कर्ली y अपॉन कर्ली t, दैट इज a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। आगे डी डी टी ऑफ ओमेगा टी दैट इज ओमेगा, के एक्स का क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो हमें पार्टिकल वेलोसिटी क्या मिलेगी कि स्टूडेंट्स, वी हैव गॉट ए पार्टिकल वेलोसिटी दैट इज ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये मैंने ओमेगा थोड़ा कुचड़ मुचड़ कर दिया, इसको दोबारा ही लिख देता हूं। ठीक है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक्चुअली डिफरेंशिएशन जब करते हैं ना, तो हम इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो, जब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे डी डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ओमेगा डी डी टी ऑफ के एक्स इज 0, तो इसलिए, अरे यार क्या है, डी डी टी ऑफ टी दैट इज 1, डी डी टी ऑफ के एक्स दैट इज 0, डी डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये ओमेगा है, डी डी टी ऑफ ओमेगा टी क्या है, ओमेगा, के एक्स क्या है, 0। सिंपल सी तो बात है। ठीक है, ऐसे एक दिमाग में रखना होता है ना ये स्टेप। ये मेडिकल वालों आपको थोड़ा तंग करता है, मेडिकल वालों आप खुल के मुझे बोला करो, मैं और मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वीपी मैक्सिमम, ये आएगा ए ओमेगा, because cos omega t minus kx is equal to 1, because cos omega t minus kx is equal to 1. Simple it is. Now curly to y upon curly x, ये भी करके देखें, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करें। जो पहले आप इसको नोट करो, ठीक है, फिर हम बाद में आगे चलेंगे। वेल स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन हियर स्लोप ऑफ अ वेव एट ए पॉइंट। बेशक आ मत लगाओ, स्लोप ऑफ वेव एट ए पॉइंट।
डियर स्टूडेंट्स, बहुत छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, ज़्यादा आपको टफ नहीं करूंगा। हमारे पास y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव। Now, slope of a wave at a point y is equal to a sin omega t minus kx. Students, I am going to give you direct short formula. Slope is curly y upon curly x. Means आप curly की जगह डी डी एक्स ऑफ वाई भी बोल सकते हो, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, मैं curly लिखूंगा बिकॉज 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स में मैं यूज करता हूं। तो माइनस ओमेगा अपॉन ये टी लगाओ, करली वाई अपॉन करली टी माइनस ओमेगा इंटू करली वाई अपॉन करली एक्स। सो ओमेगा साथ में आ जाएगा के, करली वाई अपॉन करली टी माइनस ओमेगा अपॉन के करली वाई अपॉन करली एक्स। ये है आपके पास वेलोसिटी। तो इसमें करली वाई अपॉन करली टी कौन है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल माइनस ओमेगा अपॉन के इंटू करली वाई अपॉन करली एक्स, करली वाई अपॉन करली एक्स, दैट इज कॉल्ड स्लोप, स्लोप ऑफ वेव। होप इट इज क्लियर। तो ये है स्लोप ऑफ वेव एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। नोट कर लीजिए। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग बताऊंगा, पहले आप इसे नोट कीजिए। आई एम गिविंग यू पॉज, मीनवाइल आई रब इट। इंपॉर्टेंट रिलेशंस फॉर numerical solving. First है angular frequency. Omega. Angular frequency, that is omega. इसको हम बोलेंगे coefficient of एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसको क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ टी। फिर हम डालेंगे प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट के। अब के किसके साथ लिखते हैं? एक्स के साथ। इट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। आप अपने ब्रेन में ये रखो ना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है। अब वेव स्पीड क्या होती है? कोएफिशिएंट ऑफ वेव स्पीड, वेव स्पीड तो वेव स्पीड क्या होगी? कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, coefficient of t divided by coefficient of x, that is coefficient of t, omega t is omega। दिमाग में आप ये रखना, y is equal to a sin omega t minus kx, ये अपने ब्रेन में रखना। तो coefficient of t that is omega, coefficient of x that is k, तो that is omega upon k। What is wavelength? मैं इसको रब कर देता हूं यार, फिर ना वो स्क्रीन पे हौच पौच होगा। रब करता हूं मैं इसको, नोट करो आप। इतना पॉज कर रहा हूं, आप नोट करो।
Now I'm talking about wavelength lambda. Wavelength lambda. जो वेवलेंथ लेमडा है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन, आपने लिखा ना 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा. वेवलेंथ इज बेसिकली 2 पाई अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स. लिखो यार, coefficient of x, that is wavelength. What is time period? time period हाँ, इक्वेशन दिमाग में क्या आएगी आपके? इक्वेशन आएगी टाइम पीरियड के लिए 2 पाई into coefficient of 2 pi upon coefficient of t. 2 pi upon coefficient of t. एंड अगर हम डालें फ्रीक्वेंसी तो उल्टा कर देंगे इसका. फ्रीक्वेंसी तो दैट इज coefficient of t divided by 2 pi. If students, we talk about the total concept, तो ये हमारे पास बन के आते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम ए ओमेगा. ये आपको पता ही है, वेलोसिटी पी मैक्सिमम दैट इज ए इंटू ओमेगा और ए इंटू 2 पाई अपॉन टी और ए इंटू 2 पाई इंटू एन फ्रीक्वेंसी. और क्या लिख सकते हो? a इंटू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड t. तो ये भी वेलोसिटी p मैक्सिमम आएगा आपके पास. सो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, पेशेंस के साथ पढ़ना होगा आपको. नोट कीजिए, आई पॉज इट. स्टूडेंट्स, फेज डिफरेंस एंड path difference. First of all, I'm going to tell you about phase difference. At any instant t, whenever we talk about, we always talk about at any instant t. If phi1 and phi2 are the phases of two particles, if phi1 and phi2 are the phases of two particles whose distances from the origin क्या है? x1 and x2, then student phi1 किसके इक्वल होगा? ओमेगा t minus kx1. Of course it is progressing towards the positive x-axis. And phi2 क्या होगा students? phi2 will be omega t minus kx2. Now when we talk about the students phi1 minus phi2, the phase difference, I am not talking about the path difference right now, I am talking about the phase difference. Phi1 minus phi2, that is omega t minus kx1 minus omega t minus kx2. तो phi1 minus phi2 is what? kx2 minus kx1. Is it right? So students, ये phi minus phi2, that is called what? That is called delta phi. That is the phase difference. K is taken out, x2 minus x1, तो delta phi k is 2 pi upon lambda x2 minus x1, that is delta x.
So delta phi is called phase difference and delta x is called what? Path difference. So ये हमारा रिजल्ट क्या बना, मैं यहां लिखता हूं बॉक्स में, डेल्टा फाई क्या है? फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा. Delta x is what? That is called path difference. Okay, so students, ये एक टर्म मैंने आपको और क्लियर कर दी. I have done one more term clear to you. अब एक और टर्म बताता हूं आपको, उसका नाम है फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस. पहले मैं इसको रब कर लूं, आप नोट करो, मैं पॉज करता हूं. वेल स्टूडेंट्स, इफ द फेज of a particle at a distance x at time t1 is phi 1, at time t2 is phi 2, right? So what is phi 1? Phi 1 is equal to omega t minus kx1 and phi 2 is equal to omega t minus kx2, right? Now students, what is phi 2 minus phi 1? Phi 2 minus phi 1, that is kx2 minus kx1. So phi 2 minus phi 1 is delta phi, k is what? 2 pi upon lambda, x2 minus x1, तो ये आ गया डेल्टा phi 2 pi upon lambda into delta x. So phase difference delta phi is equal to 2 pi upon lambda into path डिफरेंस आ जाए, अरे ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 2 माइनस के एक्स. अरे भैया हम एक मिस्टेक किए हैं, एक मिनट ठीक कर दें इसको. हमने डिस्टेंस x लेना है एक जैसा और टाइम अलग लेना है, देखा? सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग में निकल गया थोड़ा. अब ध्यान से देखो, हमने लिया t1 phi 1, t2 phi 2, तो phi 1 क्या आएगा? phi 1 is equal to omega t1 minus kx and phi 2 क्या आएगा सर? omega t2 minus kx. तो phi 2 माइनस phi 1 ये आ जाएगा ओमेगा t2 माइनस kx माइनस ओमेगा t1 माइनस kx. तो ये kx गेट्स कैंसल्ड, phi 2 माइनस phi 1 इज डेल्टा phi, ओमेगा इज देयर t2 माइनस t1. तो delta phi is equal to omega into delta t. So this is phase difference, this is omega, that is 2 pi upon t. Delta t is what? Time difference. So students, ये याद रखना, phase difference delta phi is equal to 2 pi upon t into delta t. So this is some important terms
I have discussed with you, phase difference is 2 pi upon t into time difference delta t. So dear students, hope you have understood the chapter. I tried my best to give you in the simple form, and this is your channel. Do let other friends know. मैंने क्या कोशिश पकड़ी है, मैं बोर्ड पे पूरे नोट्स बना के देता हूँ, तो आप इन नोट्स के हेल्प से अपनी नोटबुक पे लिखें, बनाएं, और पूरा का पूरा स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आप इसको कंफर्टेबली देख पाएँ. हम लोग +2 सेशन स्टार्ट करेंगे, न्यू सेशन लाइव स्कूल ऑफ साइंस ऐप से. उसमें जो क्लास होगी वो 10 रुपये पर लेक्चर होगी, 10 रुपीज़ पर लेक्चर. और वो 10 रुपीज़ आपने क्लास लगाने के बाद पेटीएम करने हैं. और जो बच्चा नहीं दे पाएगा उसको फ्री करेंगे. सिंपली उसको एक मेल करना होगा कि सर आई एम नॉट एबल टू पे 10 रुपीज़, सो आई विल लाइक टू हैव ए फ्री. और ये 10 रुपीज़ मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैं बहुत सारे बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ, तो इससे कुछ मेरा खर्चा भी निकलेगा क्योंकि मैंने भी रोटी खानी है, और जो प्रॉफिट बढ़ेगा उसमें से हम उन बच्चों को हेल्प करेंगे जो फीस नहीं दे सकते, है ना. और वो उन बच्चों को हम कुछ टैब वगैरह भी लेके दे सकते हैं अगर हम ग्रो करते हैं तो. स्टूडेंट्स से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपके थ्रू टू अदर्स, इस कॉन्सेप्ट को आप सबको बताएं, एक्सप्लेन करें. और विपिन शर्मा फिज़िक्स चैनल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से इसमें आऊँगा, बट आई हैव डिसाइडेड नाउ टू मूव ऑन एंड होप यू विल सपोर्ट मी. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. कोई भी इशू हो, डाउट हो, तो आप 9814121996 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. और जो ऐप डाउनलोड करनी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, और व्हाट्सएप से आप मुझसे मांग भी सकते हो. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.